बोला भूल चूक माफ, तो भूल चूक माफ होनी चाहिए। वन टाइम वॉच के लिए अच्छी एंटरटेनर है। सेकंड हाफ अच्छा है और फिल्म में एक अच्छा मैसेज दिया गया है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन भी थोड़ी वीक लगी या ओवरऑल इट्स गुड? नहीं, मुझे अच्छा लगा। मुझे सिर्फ ये लगा कि फिल्म में ना जो मतलब बोला कि थोड़ी उसकी राइटिंग है वो थोड़ी कमजोर लगी। तो मैं भूल चूक देखने के बाद बोल रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के विषय में वीडियो डाल दो आप लोग भी और अपनी भूल चूक माफ करवा लो, नहीं तो महाकाल फल देगा काशी वाला, और आज नहीं तो कल देगा। हाथ पैर जोड़ते हो बे। हाँ, एक कैरेक्टर है दीपक भाई। कौन कैरेक्टर है? हामिद एक कैरेक्टर है। हाँ, तो मेरा भी एक कैरेक्टर है। मुझे हामिद पसंद नहीं है। आप ठीक है तो मुझे पिक्चर बढ़िया लगी है। आई लव राजकुमार राव। अच्छा। आई लव हर हर महादेव। ये पिक्चर अच्छी थी। देसी स्टाइल है राजकुमार राव का। कॉमेडी ड्रामा एक्शन पारिवारिक पिक्चर है। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। मन्नत मांगी। वाराणसी के घाट की पूजा है टोटल। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के दीपक। और भाई साहब भूल चूक माफ देखो, चाकते फट्टे नापते गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम को दिल्ली। बस हामिद को छोड़ के पूरी पिक्चर में बढ़िया लगा है। महादेव के भक्त हैं, वादों के बड़े सख्त हैं। और हम लोगों ने जो पिक्चर देखी है भूल चूक माफ, राजकुमार राव के हम बहुत बड़े फैन हैं। हमने जब स्त्री टू देखी थी तो हम बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उस एक्टर को बॉलीवुड वालों ने बहुत ज़्यादा इरिटेट किया था, बहुत ज़्यादा उसके बारे में अपशब्द बोला था। मगर आज राजकुमार राव जो है एक बॉलीवुड में उभरता हुआ सितारा है, एक उभरता हुआ स्टार है। बस इस पिक्चर में मुझे एक चीज़ बुरी लगी। पूछो क्या? वो जो आइटम सॉन्ग वाली लड़की थी वो बहुत बकवास थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसने हमारे क्रिकेटर भाई के साथ जो किया है, चाहे वो उसका पारिवारिक मसला क्या कौन सा युजवेंद्र चहल के साथ जो उसने किया बहुत गलत किया है। और बाकी वो कोई खास भी नहीं थी। वो मुझे बकवास लगी है। फिल्म की पहली हाफ कैसी लगी? पहली हाफ इतनी खास नहीं थी। मैंने देखी है, पिक्चर अच्छी थी। देसी स्टाइल है राजकुमार राव का। कॉमेडी ड्रामा एक्शन पारिवारिक पिक्चर है। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। मन्नत मांगी। वाराणसी के घाट की पूजा है टोटल। पूरी पिक्चर वाराणसी में शूट हुई है। हामिद डूब रहा था, बस वो डूबते हुए उसको बचा रहा था। वो लास्ट में बचा दिया। उसके बाद वो सपना देखता है 29 तारीख में उसकी शादी अटक जाती है। 30 चढ़ती नहीं है। तो हामिद को बचाना नहीं चाहिए था, फिर भी उसने बचा दिया। फिर हामिद को डूबने दिया, फिर हामिद डूब गया, एक बार मर गया सपने में। फिर हामिद जो था इस पिक्चर में फिर उसको बचा दिया। मतलब डूब गया, फिर हामिद बच गया, फिर डूब गया, फिर बच गया, फिर मस्जिद के बाहर पकड़ लिया। तो क्या मतलब अगर हामिद की एंट्री हो जाती है फिल्म में, तो फिल्म में लोग बोल रहे थे हामिद की जगह सुमित होना था। अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। हामिद की जगह मोनू होना था। हामिद की जगह मतलब तमाम लोग हैं और होने चाहिए थे। तो मैं तो भाईचारा दिखाया है। ज्यादा भाईचारा दिखा रहे हो तो पैंट उतार के चेक करा था पहलगांव में, फिर मैं वहीं आ जाऊंगा, फिर तुम बोलोगे। और सिंचाई विभाग के बारे में दिखाया कि हामिद को नौकरी चाहिए थी। हामिद को नौकरी चाहिए थी, पानी लाना था गाँव में। अरे इतना ही पानी अगर हामिद को चाहिए तो 25 करोड़ हामिद है पाकिस्तान में, वहाँ सिंचाई विभाग में नौकरी करो, खूब सिंचाई करो, खूब पानी जोड़ो। कहा मोदी के आगे हाथ पैर जोड़ते हो बे। हाँ, एक कैरेक्टर है दीपक भाई। कौन कैरेक्टर है? हामिद एक कैरेक्टर है। हाँ, तो मेरा भी एक कैरेक्टर है। मुझे हामिद पसंद नहीं है। आप ठीक है तो मुझे पिक्चर बढ़िया लगी है। आई लव राजकुमार राव। आई लव हर हर महादेव। बॉलीवुड की मानसिकता ये है कि मुझे जितनी भी बॉलीवुड में अच्छी पिक्चरें बनी थी, जिसमें फौजी का रोल दिखाया, इंडियन आर्मी का रोल दिखाया, मैं तमाम एक्टरों की ये शॉर्ट्स में डाल देना। अभी भी मैं उनको देख रहा हूँ कि शायद वो मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आके कोई ट्वीट करे या कोई बयान दे। गिने चुने एक्टरों ने बोला। और मैं भाईचारे की बात ना करके इंडियन आर्मी, भारतीय सेना की बात कर रहा हूँ, जो हमारी माटी है, जो हमारी भारत माता है, उसके ऊपर एक भी अभी तक कोई बयान इंडियन आर्मी के पक्ष में नहीं आया। बॉलीवुड के किसी एक्टर का नहीं आया। और जिनका गिने चुनों का आया है उनको तो मैं हेड्स ऑफ करता हूँ कि आपने कम से कम सपोर्ट करी, क्योंकि इंडियन आर्मी को सपोर्ट की जरूरत है। बाकी उनके पास महाकाल की शक्तियां हैं। तो इसमें जो लोगों ने भाईचारा दिखाया है ना, वही भाईचारा जो है इन लोगों को, हमारी इंडियन आर्मी को सपोर्ट भी करना चाहिए था। मगर भाईचारा वालों को भाईचारा मुबारक हो। कट्टर हिंदुओं वाली पिक्चर देखो, कट्टर सनातनियों वाली देखो, और अच्छी पिक्चरें देखो। और अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो इनकी पिक्चरें आने वाले टाइम पे
फ्लॉप होगी और हम लोग बाइकआउट करेंगे। अभी आमिर खान की पिक्चर आ रही है, उसके बारे में तो हम लोग बात भी नहीं कर रहे, जिसमें सितारे जमीन पर है। अच्छा, एक तरफ सोफिया कुरैशी थी आर्मी में और एक तरफ इधर हामिद है, तो कहीं ना कहीं भाईचारा को बैलेंस करने की कोशिश की गई ना। देखिए, सोफिया कुरैशी जो थी वो हमारी इंडियन आर्मी की जवान है। अगर धरती में हमारे भगवान और माता पिता के बाद कोई है ईश्वर, तो वो आर्मी मैन है। मगर इधर जो एक सिंचाई विभाग वाला नौकरी वाला दिखा रहा है, अब्दुल इतना अच्छा नहीं होता कि वो गंगा में कूद के मरे। वो तो नदी भी सिलेक्ट करता, गंगा में तो कभी कूदता नहीं। बाकी वो पिक्चर में सपना देखता है, उसकी शादी 30 की होती है, 29 तारीख को रोज सपना उड़ जाता है उसका। ठीक है। कभी वो हल्दी लगवाता है, कभी वो गमला गिरवाता है। और उसके पिताजी का भी किरदार बहुत बढ़िया था, उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। इसके राजकुमार राव के पापा का नाम, उनका भी किरदार बढ़िया था। मगर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, हीरोइन का रोल फिर भी ठीक था। हीरोइन सीख रही थी। हालांकि दिल्ली का दीपक जो है वो माधुरी दीक्षित और काजोल का बहन है। अच्छा। मगर मुझे जितने भी एक्टरों से उम्मीद थी, वामिका वो हीरोइन है, वामिका। हाँ, वामिका बढ़िया है, कोशिश कर रही है, कोशिश कर रही है, मगर इतनी अच्छी नहीं हो गई अभी। अच्छा, राजकुमार राव एक नंबर, सुपर। राजकुमार राव भाई, आई लव यू। स्त्री 2 के बाद आपने कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के आपने रुमाल कर दिया। मगर एक बात बता दूं, अगर सेकुलरिज्म का कीड़ा घुसेड़ा दिमाग में, तो भगवान ना करे मुझे मत बोलना फिल्म हो जाएगी। भाई साहब, मुझे नहीं पता, बाद में ये मत बोलना कि भैया फिर उड़ गए तीतर तुम्हारे उड़ गए। सेकुलरिज्म मत दिखाओ, जिसको जो दिखाना है वो दिखाओ। मगर जब से ऑपरेशन सिंदूर में बॉलीवुड वालों ने नहीं बोला है, तो मैं भूल चूक माफ पिक्चर देखने के बाद एक चुनौती दे रहा हूँ। आने वाली तुम्हारी पिक्चरें, तुम्हारी नस्लें और तुम्हारे बच्चे जो हैं, वो दिल्ली के दीपक जैसे लोगों के कट्टर देशभक्तों के रिव्यू को देख देख के कांपेंगे। तुम्हारी पिक्चरों का बाइकआउट होगा जिन्होंने अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के और इंडियन आर्मी के पक्ष में वीडियो नहीं डाली है। तो बाकी भूल चूक अगर किसी से होती है, तो जैसे पाकिस्तान भूल चूक माफ करवा रहा है, बिल्कुल मोदी जी से माफी मांग रहा है, उसी तरीके से अगर बॉलीवुड में किसी से भूल चूक हुई है, तो मैं भूल चूक देखने के बाद बोल रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के विषय में वीडियो डाल दो आप लोग भी, और अपनी भूल चूक माफ करवा लो। नहीं तो महाकाल फल देगा काशी वाला, और आज नहीं तो कल देगा। क्योंकि आपको पता है काशी में भी जो हमारी महाकाल कॉरिडोर है, और आपको पता है काशी में भी ज्ञानवापी मंदिर है, वहाँ पर भी हमारी मतलब कि पार्वती जी की श्रृंगार आरती होती है। तो और कॉमेडी बेस्ट थी इसमें जो, हाँ, अंडी संडी मंडी जो बोलता है, अंडी संडी मंडी जो पाकिस्तान मुर्दाबाद ना बोले उसकी माँ। हगने वाली जो थी, हगने वाला ये बकवास है यार। एक बात बताओ, सुनो, ये खाने की चीजों को, ये सब चीजों को उल्टा सीधा दिखा रहे हो, ये सब कॉमेडी में नहीं चलता। आप अपने माता पिता के आगे खाने की चीज, मेहंदी को, गोबर को, ये सब चीजें गलत बोलोगे तो गलत है। सुनो, बाकी कॉमेडी में, सुनो, कॉमेडी में वो उनके शो बंद हो रहे हैं आजकल। जो लोग कॉमेडी में गाली बकते थे ना पहले, जो डार्क कॉमेडी, जिसको ब्लैक कॉमेडी कहते थे, डार्क कॉमेडी, वो कॉमेडी वाली आजकल पिक्चरें नहीं चल रही है। हम इतना बताना चाहेंगे, राजकुमार राव के मुंह को मैं इस पिक्चर को 10 में से 10 दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें महाकाल का नाम लिया है। इसमें सुन लो, इसमें उसने मजार में माथा नहीं टेका। सेकुलरिज्म मत बनना राजकुमार राव भाई, कसम है, आपसे मिलने भी आ रहा हूँ। राजकुमार राव महाकाल के पास गया अरदास करने, माथा टेकने, मन्नत मांगने, उसकी मन्नत पूरी भी हुई, और पूरी शूटिंग गंगा के तट पे हुई। ये दिक्कत एक जगह ही बस, हामिद को बचाने का है गया है वो, हामिद को डूबने देता। उधर पाकिस्तान में हामिद डूब रहा है, इधर भारत में उसको डूबने देता। और ये जो सिंचाई विभाग वाला रोना रो रहे थे ना, हामिद इतना टैलेंटेड नहीं था, इतनी जल्दी उसका नंबर आ जाएगा। हाँ, तो 15वें नंबर पे था ना। अरे वो 15वें में भी नहीं आएगा। और बाकी ये मस्जिद के बाहर से उसका हाथ पकड़ लिया। उसको पता था राजकुमार राव को कि दिल्ली के दीपक जैसे लोग हैं, कहीं पता लगे राजकुमार राव भी टोपी पहन के मस्जिद के अंदर चले जाता। अरे वो गंगा में इसलिए कूद के मर रहा था कि मुआवजा मिल जाता है, ऐसा सुना है मैंने। गंगा से डूब में मरने वालों को मुआवजा मिलता है, मगर वहाँ से कूद के मरने वाले को नहीं मिलता है। उसको कुछ देश के लिए बढ़िया करना होता। बाकी ये है कि भूल चूक माफ, और बॉलीवुड में धर्म के लिए, देश में स्त्री 2 जैसी अच्छी पिक्चरें बनाओ, भूल चूक माफ जैसी बनाओ। इंटरवल के बाद पिक्चर बहुत बढ़िया है। इंटरवल से पहले पकड़ ऐसा पकड़े, तुम कैसे पकड़ रहे हो पता नहीं यार। इंटरवल के बाद तो बहुत ज़बरदस्त है। पत्रकार भी आजकल बहुत कुछ पकड़ रहे हैं भाई, खींच खींच के ऐसे पकड़ रहे हैं। इंटरवल के बाद तो बहुत ज़बरदस्त है। और बाकी इंटरवल से पहले थोड़ा समझ नहीं आ रहा था,
और ये जो बार बार हामिद डूब रहा था, मर रहा था, हाँ, ये 3-4 बार बचाया, हाँ। मस्जिद के बाहर गया, हाँ। सुन लो। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली के दीपक की भी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। हाँ। धर्म के लिए, देश के लिए मैं भी वीडियो बनाता रहूंगा। सुनो, बताइए। अगर तुमसे कोई भूल चूक हुई है, हाँ। और अगर तुम लोगों से पूछते हो कि दीपक आया कि नहीं आया, अच्छा। दीपक गया कि नहीं गया, हाँ। दीपक कहाँ है, हाँ। दीपक क्या कर रहा है, हाँ। दीपक किस में वीडियो डाल रहा है, दीपक बॉलीवुड में बोल रहा है, दीपक पाकिस्तान में बोल रहा है, और मेरे पत्रकारों से अगर तुमने पूछा ना कि दिल्ली का दीपक कहाँ है, आज आया क्यों नहीं, तो तुम्हारी अंडी संडी मंडी, तुम्हें क्या करना, दिल्ली का दीपक कुछ भी कर रहा हो, तुम्हारी माँ। अच्छा, आखिरी फिल्म इसमें रंजन था, हाँ, रंजन था, इसमें एक रंजन था, रंजन वही तो था, अरे रंजन की, रंजन तिवारी, ये रंजन तिवारी था। हामिद अंसारी। रंजन तिवारी जो है ना, एक्चुअल में हाँ। हामिद के लिए सगा था इस पिक्चर में। बाकी वो चड्डी बरा वगैरह मेरे को नहीं पता, भी उस चीज के लिए मैं नहीं बोलूंगा। बाकी ये वाला रंजन जो था, राजकुमार राव, वो बहुत बढ़िया था। लास्ट में एक श्लोक, भाई ने बिल्कुल सही बोला, लास्ट में उन्होंने जो सीख दी महाकाल के विषय में बताया, कि महाकाल जो है वो सबको सद्भावना सिखाता है, सबको कहता है कि आप अच्छा काम करो, और कोई भूल चूक हो गई तो उसको माफ़ करो, अच्छी सोच हो, मगर साथ के साथ ये भी बताता है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, अगर आपको अपने धर्म की रक्षा के लिए, अगर आपको अपने धर्म की रक्षा के लिए, अगर आपको शस्त्र भी उठाना पड़े अपने देश की रक्षा के लिए, तो महाकाल को पूछो और शस्त्र भी उठाओ, मगर भूल चूक सबसे माफ करवा दो, मगर पाकिस्तान जैसे लोगों को और हामिद को माफ मत करो। कोई गाना आपको अच्छा लगा? गाना कोई था ही नहीं इसमें, कोई डांस? लास्ट में बल्कि वो वाला गाना आ गया इसमें, क्या कहते हैं वो वाला, चोर बजारी दो नैनों की पहले थी आदत सो पड़ गई मुमकिन सो टाने, वो सैफ अली खान जिससे मोदी जी मिल चुके हैं, वो भी ये गाना जो था ना, लव आजकल का था, लव आजकल का, वो बहुत पुरानी पिक्चर थी, तो इसलिए थी। और सुनो, अरे एक मिनट रुक तो जाओ, राजकुमार राव की बढ़िया पिक्चर थी, सुनो, इसमें रंजन था, वो राजकुमार राव था, ठीक है। अबे मैं आता हूँ कहीं जाता हूँ, तुम ये कहा है मतलब है कि दिल्ली का दीपक आया कि नहीं आया है, तुमने लड़की भी आनी है, आगे से अगर पूछोगे ना तो अंडी संडी मंडी कर दूंगा। पिक्चर देख कर आया, भूल चूक माफ। और सुनो, तुम लोग भी अच्छी पिक्चर देखो, और बॉलीवुड वालों, अगर अब भी मिशन सिंदूर के बारे में तुमने कुछ नहीं बोला, ऐसे तो घुमाओ, हाँ, मिशन सिंदूर के पक्ष में नहीं बोला, मिशन सिंदूर के पक्ष में नहीं बोला, चाहे इन्होंने पिक्चर बनाई है, तो तुम्हारी पिक्चरों का बाइकआउट हो जाएगा, और तुम्हारे खिलाफ हम षड्यंत्र रचेंगे। भूल चूक माफी है, तो माफी मांग लो। और सुनो, मेरे बारे में मत पूछा करो मैं आया हूँ कि नहीं आया हूँ, बहुत अंडी संडी बंडी। मुझे फिल्म से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन फिल्म एक्सपेक्टेशंस पे ऊपर नहीं जा पाई मेरी। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगा, सेकंड हाफ अच्छा है, अच्छा क्लाइमैक्स है, जो मैसेज दिया गया है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेकंड हाफ कैसी लगी? एक फिल्म में मैसेज है जो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, तो वो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। बिल्कुल, फर्स्ट हाफ थोड़ी सी बात हो रही, थोड़ी बोरिंग थी, आपको भी ऐसी लगी बोरिंग? बोरिंग इन द सेंस ऐसा लगा, जोक्स दिए गए, डायलॉग मुझे कमज़ोर लगे, जिस पर हम थिएटर में बैठ के हंस नहीं पा रहे थे। बीच में से 10 डायलॉग में से एक पर हंसी आ रही थी। स्क्रीन प्ले थोड़ी कमजोर लगी आपको? मुझे तो फिल्म के डायलॉग्स और स्टोरी थोड़ी वीक लगी। अच्छा, थोड़ी लगी। फर्स्ट हाफ को और बेटर किया जा सकता था। हाँ, लेकिन उन्होंने पहले। और सेकंड हाफ में क्या अच्छा लगा? सेकंड हाफ में उसका क्लाइमैक्स अच्छा लगा, और राजकुमार राव, आमिका कब्बी के जो सॉन्ग्स हैं थोड़े मतलब पहले का रिमिक्स किया गया उनको, तो वो भी अच्छे लगे। देखनी चाहिए, हाँ, वन टाइम वॉच के लिए एक अच्छी फिल्म है। देखनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।